हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब सॉल्यूशन पर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम फ्रॉड के बारे में, या आजकल आप बढ़ते हुए पेटीएम फ्रॉड और पेटीएम स्कैम के बारे में। आजकल आप जहाँ भी देखते होंगे यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे, गूगल पे, बहुत सारे आजकल ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेशन में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ आज नहीं तो कल या फिर पहले कभी ना कभी पेटीएम फ्रॉड जरूर हुआ होगा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, और दूसरी बात कि इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज का पूरा हमारा टॉपिक रहेगा कि पेटीएम जो फ्रॉड है, जो स्कैम जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए जिनसे आप अपने पेटीएम अकाउंट या अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव का या किसी का भी आप उनको एडवाइस दे सकते हो कि किस तरह से वो अपना पेटीएम हैक होने से बचा सकते हैं, या फिर उन लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे वो अपना अकाउंट को, पेटीएम अकाउंट को या फिर पेटीएम बैंक या फिर पेटीएम बिजनेस को किस तरह से वो सिक्योर कर सकते हैं। फाइन, तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि इंडियाज बिगेस्ट पेटीएम हैक फ्रॉड, या फिर जिसे आप स्कैम भी कह सकते हैं। बहुत सारे हैकर्स और अटैकर्स और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कब उनको ऐसा लोग मिले, ऐसे लोग उनकी गिरफ्त में आए और वो आपके पेटीएम के अकाउंट को इजीली हैक कर सकें। ठीक है, दूसरा, तकरीबन पूरे साल में तकरीबन 1 लाख केस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो पेटीएम की वेबसाइट पे हो, पेटीएम के सोशल मीडिया पे हो, या फिर पुलिस स्टेशन पे हो। तो तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो विक्टिम हैं, जो हर साल इसका शिकार बनते हैं पेटीएम हैक का। उनके अकाउंट से, उनके वॉलेट से, उनके पेटीएम से पैसे निकल जाते हैं, राइट। तो कुल मिला के तकरीबन अप्रॉक्स कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट जो एक नंबर एवरेज वो 1 लाख केसेस हैं पेटीएम के पर ईयर, जैसा कि पेटीएम ने लास्ट ईयर कंफर्म किया कि अप्रॉक्स 1 लाख केसेस थे जो हमें कंप्लेंट रिसीव हुई कि जिनके वॉलेट से पैसे निकल गए थे, या फिर उनका पेटीएम अकाउंट हैक हो गया था या रीसेट हो गया था, वगैरह वगैरह। तो यही हमारा पूरा मुद्दा है। अब अगर आप गूगल पे देखेंगे या फिर न्यूज़ वेबसाइट खोलेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो देखिए आपको पूरी गूगल की पूरी न्यूज़ मिल जाएंगी। आप अभी जैसे मैंने सर्च किया तो ये इंडिया टीवी की इस पे न्यूज़ मिलेगी कि किसी के 190 पेटीएम यूज़र डब फॉर रुपीज़ 1.13 करोड़, यानी कि 200 पेटीएम यूज़र्स के अकाउंट से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो पैसा निकल गया था। दूसरा, आप इस तरह की तमाम न्यूज़ से गूगल या फिर आपका यूट्यूब चैनल या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क, ट्विटर, फेसबुक, ये सब आपको इस तरह की कंप्लेंट से भरे हुए मिल जाएंगे। और अगर आप पुलिस स्टेशन भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी लाखों कंप्लेंट मिल जाएंगी जिनका अभी तक कोई रेजोल्यूशन या जिनका अभी तक कोई समाधान किसी भी तरह से नहीं हुआ है। हालांकि वो आपको आश्वासन देते हैं कि हम कोशिश करेंगे, रिफंड करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक किसी भी के भी साथ नहीं होता या हुआ कि जिनको कोई अच्छा समाधान मिला हो, एग्जैक्ट समाधान मिला हो, या उनके फिर कभी पैसे इन कंपनीज ने वापस दिए हो। तो ये बहुत रेयरेस्ट केस में होता है कि जो हैकर होते हैं, जो अटैकर होते हैं, या जो क्रिमिनल जो होते हैं इस तरह के, वो पकड़े जाएं और आपका पैसा वापस मिले। तो ये सावधानियां हमें ही बरतनी पड़ेंगी कि किस तरह से हम अपने पेटीएम के किसी भी हमने अपने अकाउंट को किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हम आज आज हम बात करने वाले हैं टॉप पेटीएम हैक्स या स्कैम्स इन इंडिया की। कौन कौन से वो टॉप जो ट्रिक हैं जो साइबर क्रिमिनल या फिर अटैकर आजमाते हैं, यूज करते हैं आपको डब करने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को खाने के लिए किस तरह से वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उन्हीं कुछ तरकीबों के बारे में बात करेंगे, टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहली है जो आजकल मतलब ट्रेंडिंग जिसे आप कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक जो टेक्निक है जो यूज़ हो रही है ओवरऑल द अक्रॉस द इंडिया, राइट, वो है केवाईसी फ्रॉड। राइट, आपको बहुत तमाम तरह के कॉल आते होंगे, आपको मैसेज आते होंगे, आपको व्हाट्सएप आते होंगे, इवन आपको ईमेल्स भी आते होंगे कि आपका केवाईसी पेंडिंग है और आप अपने इस केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज आपका जो पेटीएम अकाउंट है या जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट है या फिर आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह के आपको कॉल्स भी आते होंगे, मैसेजेस भी और ईमेल्स भी, और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी इस तरह के मैसेजेस आने लगे हैं। आपको और हमें इन्हीं से सावधान रहना है। देखिए, कभी भी पेटीएम की केवाईसी जो ये जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, आपको इस तरह के कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन आपको कभी भी
कोई एक्शन नहीं लेना है। वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप इस नंबर पे पहले एसएमएस कीजिए, ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे पहले इस ईमेल आईडी पे पहले ईमेल भेज दीजिए, ये हमारा ईमेल है। कई बार वो पेटीएम की वेबसाइट से मिलता जुलता ईमेल भी खरीद लेते हैं, जैसे पेटीएम की वेबसाइट है paytm.com, paytm.in, तो वो खरीद लेते हैं paytmindia.in, paytmindia.net, इस तरह का डोमेन नेम वेबसाइट खरीद के और उसके ईमेल को यूज़ करके भी वो आपको घुमा फिरा सकते हैं, राइट। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीज़ों के बीच। कभी भी आपको केवाईसी के लिए कॉल, मैसेज या फिर वो ईमेल जो भी आए, आपको कभी भी उसका रेस्पॉन्स नहीं देना है। वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको मैसेज भी करेंगे, बट आपको उसका रेस्पॉन्स नहीं देना है। और आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इवन कोई ट्रांजेक्शन आईडी, कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो यानी हमारा सबसे जो पहला मेथड था वो ये था कि वो आपको केवाईसी के थ्रू, यानी केवाईसी के नाम पर बहकाकर, आपको वो केवाईसी के नाम पर बहकाकर, बहला फुसलाकर वो आपका पेटीएम अकाउंट को बिल्कुल खाली कर सकते हैं और आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को वो बिल्कुल ही 1 मिनट में उड़ा देंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सावधान रहना है। किसी भी तरह की केवाईसी नोटिफिकेशन को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप, ईमेल कंपनी कभी नहीं भेजती है। अगर कोई केवाईसी में कोई दिक्कत होती है तो आपको उसी एप्लीकेशन में वहीं पे नोटिफाई किया जाता है कि आपके इस अकाउंट में, आपके पेटीएम में कोई केवाईसी में प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको इनिशिएट कर लो। तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर ही केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, आप उसी के अंदर अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं अगर नहीं हुई है। अलग से कंपनी आपको कभी भी कॉल, मैसेज, ईमेल या फिर कोई ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कुछ भी कभी ऐसा नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है, केवाईसी वाले फ्रॉड से कभी भी इस तरह का कॉल्स, मैसेज का रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है। दूसरा है हमारा पेटीएम सपोर्ट। यानी जब कई बार कई केसेस में होता है कि आपका अकाउंट, सपोज करो आपका पेटीएम वॉलेट था, पेटीएम अकाउंट था आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। जैसे आपने पेटीएम में मनी ऐड की और वो ऐड नहीं हुई है, ठीक है, या फिर आपने पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे ऐड किए, वो अभी तक नहीं आए, आपने पेटीएम बैंक में ऐड किए, पेटीएम से आपने किसी को पैसे भेजे, आपके अकाउंट से कट गए और वो उस तक अभी नहीं पहुंचे। मतलब पेटीएम से होने वाली किसी भी समस्या को, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो अगर सपोज करो आपके सामने आती है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं, जैसे ट्विटर है या फेसबुक है या फिर लिंक्डइन है, हम इन माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी कंप्लेंट जो है ट्विटर पे डाली हुई है और पूरे के पूरे उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लगा दिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी। इस तरह की कंप्लेंट आपको ट्विटर पे अगर आप सर्च करेंगे, हैशटैग पेटीएम हैक या फिर पेटीएम फ्रॉड विद हैशटैग लगा के अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको ऐसे लाखों हजारों कंप्लेंट मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए पेटीएम को टैग किया है, अपनी कंप्लेंट को बताया और साथ में अपना मोबाइल नंबर और अपना ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन करी हुई है। इवन कुछ लोग तो अपना पूरा अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल सब कुछ ही वहाँ पे डाल देते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा कि जो हैकर होते हैं, जो अटैकर होते हैं या जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, जो भी इस तरह की गतिविधि को जो है इनिशिएट करते हैं, वहाँ उनको इस तरह की चीज़ों की हमेशा तलाश रहती है। अब सपोज करो आपने कंप्लेंट डाली पेटीएम, ट्विटर पे कंप्लेंट आपने लिख दी गलती से कि मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जो भी कंप्लेंट आप फेस कर रहे हो वो आप कंप्लेंट आपने वहाँ पे लिख दी और साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिया, ठीक है, जो अक्सर लोग लिख देते हैं अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। इसलिए आपको देखा होगा हमेशा ट्विटर पे कंपनियों का रेस्पॉन्स आता है कि प्लीज़ हमें डीएम कीजिए, यहाँ पे अपनी कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। फिर जब आप अपना नंबर वहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको वहीं से जो हैकर्स होते हैं वो वहाँ से आपका नंबर उठा के आप कॉल बैक करते हैं कि सर आपने कंप्लेंट की थी। तो आपको लगता है कि हाँ भाई, लगता है हमारे जो है हमें सॉल्यूशन या समाधान देने के लिए पेटीएम से कॉल आया है, और वो आपसे डिटेल्स पूछते हैं और आपसे डिटेल्स पूछने के बाद फिर वो आपको किसी तरह से आपको ओटीपी भेजेंगे या फिर आपसे क्यूआर कोड है हमारा वो स्कैन करवा के आपके अकाउंट से पैसा निकालने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमें कस्टमर केयर से कॉल आया है या फिर सपोर्ट टीम से कॉल आया है। और इस तरह से कई केसेस में ऐसा पाया गया कि कुछ लोग, जैसे सपोज मेरे अकाउंट से पेटीएम वॉलेट से पैसे निकले, मैंने कंप्लेंट की,
दोबारा से इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा मेरे पेटीएम से फिर पैसे निकल गए। तो इस तरह की बातें हमेशा ध्यान रहे कि आप अपनी पेटीएम से जुड़ी जानकारी, अपनी पर्सनल जानकारी, चाहे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोई भी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा आप कभी भी सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर नहीं करेंगे। आपको जिसे टैग करना है वहां पे आप उसे, ट्विटर पे सपोज आपको कोई कंप्लेंट लिखनी है तो आप अपनी कंप्लेंट को लिखते हैं और जब वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे फिर आप उनको प्राइवेट मैसेज में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन डिफेस नहीं होगी। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिक के सामने नहीं आएगी और आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपको जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान वो लोग आपको दे देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सिर्फ ट्विटर, अगर हम सिर्फ पेटीएम की बात ना करें या फिर सिर्फ ट्विटर की बात ना करें, तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, पिन, कुछ भी, किसी भी तरह का मीडियम हो, सोशल मीडिया, वहां पे आप कभी भी अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कभी भी कुछ भी शेयर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि हैकर उसको, या फिर जो गलत लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इन तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको नहीं पता कि वो उस चीज़ का किस तरह से गलत इस्तेमाल कर लेंगे। और एक पर्सनल एडवाइस मेरी ये भी रहेगी कि कभी आप अपनी फैमिलीज की, अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज को भी ना शेयर करें, क्योंकि आजकल जो ब्लैकमेलिंग का जो एक पूरा कारोबार जो शुरू हो गया है वो भी इंटरनेट पे आजकल बहुत फल फूल रहा है। और ये कोविड के बाद जो लोग इस तरह का जो दिमाग रखते हैं, जिनका दिमाग हमेशा इन तरह की गतिविधियों में चलता है, वो लोग हमेशा इस तरह की फिराक में रहते हैं कि क्या उन लोगों को ऐसा हाथ लगे या फिर क्या वो लोग उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिकली नहीं डालनी है, ठीक है। या फिर आपको 100% श्योर हो कि हाँ भाई, इस इंफॉर्मेशन से आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स की, कि क्या सेफ्टी टिप्स आजमाकर, कौन सी टिप्स आजमाकर आप जो है इनसे बचे रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम, नेवर रेस्पॉन्स टू एनी कॉल और मैसेज। कभी भी इस तरह की जो कॉल्स और जो आपको मैसेजेस आते हैं उनका रेस्पॉन्स ना करें रिगार्डिंग केवाईसी और एनीथिंग। हो सकता है वो केवाईसी के बारे में ना, या फिर आपको कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बताएं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी इन तरह के कॉल और मैसेज का ध्यान नहीं देना है। नेवर क्लिक एनी अननोन लिंक या मैलिशियस लिंक। मतलब आपके पास कभी भी कोई लिंक आए या फिर कोई यूआरएल आए जो आपको बोले कि इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने से ये हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि कई केसेस में सिर्फ क्लिक करने से ओटीपी बाईपास एक प्रोसेस होता है, हैकर्स उसको करके और आपके अकाउंट से डायरेक्टली वो मनी जो है डेबिट हो सकती है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। हो सकता है पैसे ना निकले, लेकिन आपके सिस्टम, मोबाइल में कोई वायरस ऐसा इंस्टॉल हो जाए जो आपकी हर गतिविधि पे मॉनिटर करता रहेगा और हैकर को भेजता रहेगा, ठीक है। दूसरा, डू नॉट ओपन योर पेटीएम ऐप एनी अदर डिवाइस। यानी अपनी पेटीएम ऐप को कभी भी किसी दूसरे पर्सन के फ़ोन या लैपटॉप में इस्तेमाल ना करें, जिससे क्या होता है कि वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपकी पूरी जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऑनर को भेज देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें आप किसी दूसरे के फ़ोन या लैपटॉप में इस तरह की गतिविधि को या अपनी पेटीएम ऐप को ना इस्तेमाल करें। नेवर शेयर योर एनी इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया नेटवर्क। अपनी किसी भी तरह की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कभी भी आप शेयर ना करें सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर। दूसरा, यूज एंटीवायरस एंड ऑलवेज अपडेट डिवाइसेस। अगर आप मोबाइल और लैपटॉप यूज करते हैं तो हमेशा उनको अपडेट करते रहें। हमेशा कोशिश करें कि आप एक एंटीवायरस भी यूज करते हों और उस एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपने पेटीएम वॉलेट को, पेटीएम बिजनेस अकाउंट को बचा सकते हैं और आप अपने जो मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है उसको भी आप बचा सकते हैं। और सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स और अपने जितना भी सर्कल है उस तक ये मैसेज पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं कभी भी इस तरह की वो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे उनका पेटीएम या वॉलेट जो है हैक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे लोगों का पैसा बच जाए, वो हैक ना हो और वो लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। क्योंकि देखो, कार्यवाही यानी जब कुछ हैक हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना, हमारे लिए भी, कंपनीज के लिए भी और इवन पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि वो लोग कई बार कंट्री से भी बाहर होते हैं, स्टेट से बाहर होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें पकड़ना। तो आपको सावधानी खुद ही बरतनी होगी। ओके, तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें नीचे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट सिंपली वेब इंडिया पे जाके हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप लोग हमें लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।